तो नमस्कार दोस्तों कल के वीडियो में हम लोगों ने MS वर्ड का होम टैब सीखना शुरू किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्लिपबोर्ड और फॉन्ट तक ये दो ऑप्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले कल के वीडियो में से ही मेरा एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके आंसर देना है। तो कॉपी या कट किया हुआ टेक्स्ट कहाँ सेव होता है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो अब आगे सीखना शुरू करते हैं। आज के दिन हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे पैराग्राफ से। तो पैराग्राफ और शायद मैं आज के दिन कंप्लीट ही कर दूंगा, और फिर अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो इसके भी हम लोग 2 पार्ट कर लेंगे। मतलब शायद आज के दिन में हो जाएगा, अगर नहीं होता तो 2 पार्ट में, अगले 2 पार्ट में आपका होम टैब कंप्लीट हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब सीखना शुरू करते हैं पैराग्राफ टैब को। तो मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कुछ लाइन टाइप कर ली हैं। अब यहाँ पर जो पैराग्राफ में सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है वो है बुलेट्स का। तो बुलेट्स का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, तो अगर मुझे बुलेट पॉइंट देने हैं तब मैं बुलेट्स का यूज़ करूँगा। कैसे, तो मैं यहाँ इसको ऐसे करके सिलेक्ट करूँगा और बुलेट्स पे एक बार कर दूंगा क्लिक। जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे बुलेट पॉइंट आ गए। अब यहाँ पर अगर मुझे बुलेट पॉइंट के अंदर भी वैरायटी चाहिए तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो यहाँ आप एक बार आके क्लिक करो और देखो यहाँ पे मल्टीपल बुलेट पॉइंट है, आपको जो चाहिए। जैसे अगर मुझे ये वाली चाहिए तो मैं इस पर एक बार करूँगा क्लिक, तो देखो अब ये वाली बुलेट पॉइंट यहाँ पे अप्लाई हो गई। ठीक है, अगर मुझे अभी भी चेंज करना है तो मैं यहाँ से आकर के इस पर क्लिक करूँगा तो देखो अभी ये वापस से चेंज हो गया। ठीक, अगर मुझे बुलेट पॉइंट को हटाना है, अच्छा उससे पहले एक चीज़ देखो, जैसे यहाँ मैंने अपने लास्ट में कर्सर रख दिया और मैं करता हूँ एंटर, तो वापस से बुलेट पॉइंट आ गया। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, फिर एंटर, तो वापस से बुलेट पॉइंट आ गया। एक और बार एंटर करता हूँ, लेकिन अब मुझे बुलेट पॉइंट नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, अपने कीबोर्ड के अंदर बैक स्पेस बटन होता है जिससे हम लोग मिटाते हैं, उस बटन को मैं एक बार करूँगा प्रेस, तो यहाँ से बुलेट पॉइंट हट जाएगा। अब मैं नॉर्मल जैसे टाइप करता हूँ वैसे यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये बुलेट पॉइंट मुझे हटाने हैं तो मैं वापस से इसको सिलेक्ट करूँगा, बुलेट के अंदर यहाँ जो ड्रॉप डाउन मेन्यू इसमें एक बार क्लिक करूँगा और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन, तो इस पर मैं एक बार कर दूंगा क्लिक, तो बुलेट पॉइंट हट जाएंगे। ठीक है, तो एक बार करता हूँ मैं क्लिक, तो देखो बुलेट पॉइंट यहाँ पे हट गए। अब इसके ठीक बगल में न्यूमेरिक दिया हुआ है, बुलेट पॉइंट के ठीक बगल में ही, तो एक बार मैं करता हूँ क्लिक, तो देखो अब यहाँ पे न्यूमेरिक आ गए, मतलब अब गिनतियाँ आना शुरू हो चुकी हैं। तो अच्छा गिनती में भी अगर मुझे वैरायटी चाहिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ ड्रॉप डाउन मेन्यू पे एक बार क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पर भी काफ़ी सारी वैरायटी हैं, मतलब ABCD में दी हुई हैं, फिर कर्सू में दी हुई हैं, फिर स्मॉल अल्फ़ाबेट में दी हुई हैं। तो आपको जो भी फॉर्मेट यूज़ करना वो फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसे मुझे मान लो कर्सू में यूज़ करना है तो मैं करता हूँ एक बार क्लिक, तब देखो ये कर्सू में आ गई। एंटर करूँगा तो वापस से आता जाएगा। बाकी सारी चीज़ें बुलेट पॉइंट की तरह, आप एंटर करोगे तो आगे आता जाएगा, हटाना है तो बैक स्पेस करोगे। और अगर आपको न्यूमेरिक हटानी है, मतलब आप गिनती हटाना चाह रहे हो, तो हटाने के लिए वापस से अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है नॉन, तो नॉन पे एक बार कर दूंगा मैं क्लिक, तो ये हट जाएगा। सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट नहीं किया था मैंने, तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आते हैं और यहाँ से कर देते हैं नॉन, तो देखो यहाँ से ये हट गया। ठीक है, अब इन दोनों ऑप्शंस को देखते हैं हम लोग। तो देखो मैंने अपना कर्सर यहाँ पैराग्राफ के आगे रख दिया, मतलब मेरी जो लाइन्स हैं उनके आगे मैंने अपना कर्सर रख दिया। अब मुझे अपना पैराग्राफ जो है ना वो खसकाना है लेफ्ट या राइट की तरफ। तो इसका यूज़ कैसे खसका सकते हैं इसको, तो देखो आप यहाँ देखो, यहाँ पर कुछ ब्लैक कलर की लाइंस बनी हुई हैं और एक एरो है जो कि राइट की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं जिस पे जितनी बार क्लिक करूँगा उतनी ही बार मेरा पैराग्राफ राइट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो क्लिक, देखो जा रहा है, ये एक ही वर्ड जा रहा है क्योंकि उसी वर्ड पे मैंने कर्सर रखा हुआ। अगर मैं पूरे को सिलेक्ट कर लूँ तो एक बार पूरे को सिलेक्ट करके देखते हैं। तो ये मैंने पूरे को सिलेक्ट किया और अब यहाँ से अब देखो सारे वर्ड मेरे जो हैं वो राइट की तरफ जा रहे हैं। अब मुझे वापस आना है लेफ्ट की तरफ, तो देखो इसके ठीक बगल में यहाँ पर भी कुछ ब्लैक कलर की लाइन बनी हुई है और जो एरो है वो लेफ्ट की तरफ जा रहा है। तो मैं इस पर करता हूँ एक बार क्लिक, तो देखो ये वापस आ गया। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद ये A to Z, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट। तो इसको देखते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसको मुझे हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ से हटा लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर टाइप करता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 215, एंटर, 325, फिर 275 और 217।
ठीक है, इतना लिखा मैंने। अब देखो मैं इसको यहाँ पे ऐसे करके सिलेक्ट करता हूँ। अभी जो नंबर है ना वो कुछ भी बीच में है, जैसे 215 है, फिर 325 है, 275 है, फिर 217 है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, A to Z पे आके एक बार क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसने पैराग्राफ अपने आप ले लिया, नंबर भी अपने आप ले लिए। इन दो ऑप्शंस का आपको खाली याद रखना है, एक है असेंडिंग और एक है डिसेंडिंग। तो अभी जो मैं यूज़ करूँगा वो करूँगा असेंडिंग ऑर्डर का, ठीक है। तो असेंडिंग पे एक बार क्लिक करेंगे और कर दूंगा मैं ओके। अब देखो क्या हुआ है, सबसे छोटा वाला नंबर ऊपर आ गया 215, 217, 275 और 325। सबसे बड़ा नंबर नीचे चला गया। वापस से एक बार A to Z को देखते हैं। तो A to Z, अब मैं करूँगा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर पे एक बार करता हूँ क्लिक और ओके। देखो अब क्या हुआ है कि जो सबसे बड़ा वाला नंबर है वो सबसे ऊपर है और जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे नीचे आ गया है, ठीक है। तो आप उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग ये भी समझ गए होंगे। अब उसके बाद इस ऑप्शन को देखते हैं पी, इसको हम बोलते हैं शो एंड हाइड, मतलब ऑप्शन का नाम है। मैंने पहले भी बोला है, वर्ड में सारी चीज़ें, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर में आपको सारी चीज़ें नाम के साथ याद रखनी है, तभी तो आपको पता चलेगा कि किस ऑप्शन का क्या यूज़ है। अगर किसी ने बोला कि बोल्ड करना है और आपको यही नहीं पता कि बोल्ड क्या होता है, तो आप बोल्ड कैसे कर पाओगे। फिर उसको समझाने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि भाई आपको शब्दों का जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क करना है, तब आपको पता चलेगा कि अच्छा उस ऑप्शन का यूज़ करके इसको मैं डार्क कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको नाम के साथ याद रखनी है। आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते जाओगे तो नाम आपको अपने आप याद होने लगेंगे, ठीक है। बहरहाल अब ये शो और हाइड ऑप्शन को देखते हैं। तो इसको मैं हटाता हूँ। इसके लिए पैराग्राफ की ज़रूरत है, तो मैं एक रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैंने कल भी बताया था पैराग्राफ लाने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, =RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे तो पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं वो यहाँ पे यूज़ करता हूँ, =RAND। शिफ्ट के साथ आपको 9 और 0 प्रेस करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो ब्रैकेट है वो ओपन और क्लोज हो जाएगा। तो 9 और 0 और कर दो एंटर, ठीक है। तो मुझे एक ही पैराग्राफ की ज़रूरत है तो बाकी का हटा दे रहा हूँ मैं। अब देखो एक पैराग्राफ यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस ऑप्शन को एक बार ऑन कर देता हूँ। तो इस पर मैं करता हूँ एक बार क्लिक। अब देखो यहाँ पर एक उल्टा पी बना हुआ है इस जगह पे, और यहाँ पर भी नीचे उल्टा पी बना हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एंटर किया था। इसका मतलब जहाँ भी आप एंटर करोगे वहाँ उल्टा पी बनेगा। अब देखो ये ऑन और दा के बीच में एक डॉट है, दा और इंसर्ट के बीच में एक डॉट है। ये डॉट प्रेजेंट करता है स्पेस को, मतलब आप जितनी भी बार स्पेस दोगे, मैं अपने कीबोर्ड में अब स्पेस बटन दबा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो डॉट आ रहे हैं, मैं जितनी बार स्पेस को दबा रहा हूँ उतने ही यहाँ पे डॉट आ रहे हैं। इसका मतलब ये डॉट स्पेस को प्रेजेंट करेगा। ऐसे अगर मैं अपने कीबोर्ड के अंदर टैब वाला बटन प्रेस करूँ तो मैं टैब प्रेस करता हूँ तो देखो एरो आ रहा है। इसका मतलब ये एरो टैब को प्रेजेंट करेगा। और अगर मैं एंटर करूँ तो एक उल्टा पी बन रहा है। इसका मतलब ये उल्टा पी एंटर को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये चीज़ें समझ रहे होंगे। जहाँ आपको दिक्कत है वहाँ आप कमेंट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ आप डायरेक्ट चैट में बात कर सकते हो, तो मैं वहाँ भी मतलब बात कर पाऊँगा आप लोगों से, ठीक है। तो अब इस ऑप्शन को बंद करते हैं। तो एक बार क्लिक तो ऑप्शन बंद हो जाएगा। बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है कि आपने पैराग्राफ में कहाँ कहाँ किस चीज़ का यूज़ किया है ये जानने के लिए। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। जहाँ डॉट होगा आप अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ पर स्पेस दिया गया है, जहाँ एरो होगा आप अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ पर टैब दिया गया है, और जहाँ पर उल्टा पी बना होगा आप ये अनुमान लगा लेंगे कि यहाँ पर एंटर किया गया है। तो बेसिकली पैराग्राफ के बारे में इंफॉर्मेशन जानने के लिए या पैराग्राफ के बारे में कुछ जानने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन जो कि अभी एक्टिवेट है, मतलब यही वाला ऑप्शन अभी चल रहा है, अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट, मतलब जितने भी शब्द हैं वो लेफ्ट की तरफ एक जैसे होंगे और लिखना जो है ना वो भी लेफ्ट की तरफ से शुरू होगा। अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो देखो लेफ्ट की तरफ से लिखा जा रहा है। और देखो यहाँ अलाइन टेक्स्ट टू लेफ्ट का जो आइकन है वो कैसा है, तो कुछ लाइन बनी हुई है जो लेफ्ट की तरफ एकदम सीधी हैं लेकिन राइट की तरफ थोड़ी सी आगे पीछे हैं। तो देखो वही सीक्वेंस हमारे पैराग्राफ में भी है। लेफ्ट की तरफ पैराग्राफ एकदम सीधा है लेकिन राइट की तरफ आगे पीछे है, ठीक है। ऐसे अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और यहाँ से कर दूं इस वाले ऑप्शन का यूज़ करके अलाइन टेक्स्ट टू राइट, तो एक बार करता हूं इस पर मैं क्लिक। अब देखो क्या हुआ, राइट की तरफ सारे शब्द एक जैसे हो गए और लेफ्ट की तरफ ये आगे पीछे हैं, ठीक है। अब मैं अगर लिखूंगा ना तो लिखना भी राइट की तरफ से शुरू होगा। देखो एंटर और राइट की तरफ से अब लिखा जा रहा है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। अब इसके बीच में एक ऑप्शन दिया हुआ है सेंटर का, पहले इसको वापस पहले जैसा कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ दा, तो THE, ठीक है, दा लिखा मैंने। अब देखो
ये है सेंटर का ऑप्शन। या तो मैं इस दा को सिलेक्ट कर लूँ या तो मैं अपना कर्सर इसके ऊपर रख दूँ। तो मैं कर्सर रखता हूँ और इस पर एक बार करता हूँ क्लिक। अब ये जो मेरा दा है वो बिल्कुल पेज के सेंटर में आ गया। मतलब इस ऑप्शन का यूज़ करके हम लोग किसी भी वर्ड को सेंटर में ला सकते हैं। सेंटर में लाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है जस्टिफाई का। अच्छा, इसको वापस पहले जैसा करना है तो दा को तो वापस से क्लिक कर दो तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं एक ऑप्शन बता रहा हूँ जस्टिफाई का। तो जस्टिफाई का यूज़ कैसे होगा, तो देखो जस्टिफाई का जैसा आइकन बना हुआ है, बहुत सी चीज़ें तो ना आपको आइकन से वैसे ही पता चल जाएंगी। तो देखो यहाँ पे कुछ आइकन ऐसा बना हुआ है कि कुछ लाइन बनी हुई है जो दोनों तरफ लाइन एक जैसी हैं। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा पैराग्राफ है वो भी दोनों तरफ एक जैसा हो जाएगा। कोई आपने प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट देखा होगा तो उसमें लगभग ऐसा ही होता है। अगर आप अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक देखोगे या कॉलेज की बुक देखोगे तो उसमें अलाइनमेंट ऐसे ही होती है, जस्टिफाई। ठीक है, तो मैं जस्टिफाई पे एक बार करता हूँ क्लिक। अब देखो दोनों तरफ लाइन एक जैसी हो चुकी है, कहीं भी लाइन आगे पीछे नहीं है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब तो स्पेसिंग को देखते हैं। अगर मुझे दो लाइनों के बीच में स्पेस बढ़ाना है तब मैं इस ऑप्शन का यूज़ करता हूँ। तो मैं यहाँ आके एक बार करता हूँ क्लिक और यहाँ पे भी 1.0 है तो मैं यहाँ एक बार क्लिक करूँ 1.5 तो देखो लाइन के बीच में स्पेस बढ़ा। और यहाँ आके अगर मैं क्लिक करूँ 2.5 तो देखो और स्पेस बढ़ गया। नॉर्मल करना है तो 1.5 नॉर्मल हो गया। इसी के नीचे दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला वाला देखो ये है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। बिफोर मतलब पहले, मतलब जैसे मेरे पास मान लेते हैं कि 3 पैराग्राफ हैं और मैंने बीच वाले पैराग्राफ को सिलेक्ट किया हुआ है या मेरा कर्सर बीच वाले पैराग्राफ पर रखा हुआ है। फिर जब मैं इस ऑप्शन पे एक बार क्लिक करूंगा ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, इसका मतलब पैराग्राफ के पहले स्पेस आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसके ठीक नीचे दिया गया है ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ के बाद में, मतलब पैराग्राफ के नीचे स्पेस आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शेडिंग वाले ऑप्शन को। तो टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ आपको आना है, एक बार शेडिंग पे क्लिक करना है। अब जैसे आप शेडिंग पे क्लिक करोगे तो देखो क्या होगा, ऐसा आपने कुछ स्कूल की टेक्स्ट बुक के अंदर देखा होगा, जो इंपॉर्टेंट लाइन होती है या कुछ इंपॉर्टेंट नोट होती है उसको ऐसे कलर वाले बॉक्स में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो वो शेडिंग की हेल्प से, तो आप ऐसा शेडिंग की हेल्प से कर सकते हो। ठीक, अब हम लोग देखते हैं यहाँ से बॉर्डर को। ठीक है, तो बॉर्डर में यहाँ मैं आऊँगा तो देखो यहाँ पे पहले कुछ बॉर्डर दिए हुए हैं। मैं अपना कर्सर इस पैराग्राफ पर रख दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ आता हूँ बॉर्डर में और यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर का। तो मैं इस पर एक बार करता हूँ क्लिक। तो देखो क्या हुआ, नीचे एक बॉर्डर बन गया, एक लाइन आपको नीचे दिखाई दे रही होगी। मैं शेडिंग हटा देता हूँ तो आपको दिखाई देगी। शेडिंग हटाते कैसे हैं, तो यहाँ शेडिंग में आओ और यहाँ पे देखो ये रहा नो कलर नीचे, तो इस पर एक बार कर दो क्लिक। ठीक है, हट गई शेडिंग। तो अब देखो नीचे एक बॉर्डर बन गया। वापस से मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ टॉप बॉर्डर। तो टॉप बॉर्डर, तो अब देखो टॉप में एक बॉर्डर आ गया है। ठीक, यहाँ आकर के मैं करता हूँ लेफ्ट बॉर्डर। तो अब जो बॉर्डर है वो लेफ्ट की तरफ, और यहाँ आके मैं अगर क्लिक करूँ राइट बॉर्डर तो अब जो बॉर्डर है वो राइट की तरफ आ गया है। ठीक, अच्छा अगर मुझे ये बॉर्डर हटाना है तो देखो नीचे यहाँ पे दिया हुआ है नो बॉर्डर, दिखाई दे रहा है आपको। तो यहाँ एक बार आपको करना है क्लिक, तो देखो बॉर्डर यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ आकर के दो ऑप्शन देखेंगे हम लोग, एक है ऑल बॉर्डर और एक है आउटसाइडेड बॉर्डर। सबसे पहले मैं देखता हूँ ऑल बॉर्डर को, उसके बाद हम लोग देखेंगे आउटसाइडेड बॉर्डर को। ठीक है, तो ऑल बॉर्डर पे मैं एक बार करता हूँ क्लिक। देखो कोई डिफरेंस है। अच्छा एक बार मैं कर्सर रख के करता हूँ एंटर, यहाँ कर्सर रख के मैं करता हूँ एंटर, और यहाँ कर्सर रख के कर रहा हूँ एंटर। तो देखो क्या हो रहा है, बीच में एक बॉर्डर बन रहा है ना। तो अब इसको हटाते हैं बॉर्डर को। तो बॉर्डर हटा दिया मैंने। हटाने के लिए वही नो बॉर्डर करोगे तो हट जाएगा। अब हम देखते हैं आउटसाइडेड बॉर्डर, क्लिक। देखो दोनों में कोई डिफरेंस नज़र आ रहा है। पहले भी हमने ऑल बॉर्डर किया था तब भी कोई अंतर नहीं, अब आउटसाइडेड बॉर्डर किया तब भी कोई अंतर नहीं। एक बार एंटर करके देखते हैं तो शायद पता चले कुछ। तो लास्ट में कर्सर रख के मैं करता हूँ एंटर, एंटर। देखो यहाँ पे कोई मतलब लाइन नहीं बन रही है, मतलब बीच में जो पहले लाइन आ रही थी अब वो लाइन नहीं आ रही है। तो देखो नाम से ही पता चलता है, ऑल बॉर्डर का मतलब होता है सभी जगह बॉर्डर। आप उससे जहाँ पर जगह दोगे वहाँ वो बॉर्डर क्रिएट कर लेगा। ठीक है, आउटसाइडेड बॉर्डर का मतलब होता है बाहर की तरफ बॉर्डर, मतलब जो बॉर्डर है वो केवल बाहर की तरफ रहेगा। आउटसाइडेड मतलब बाहर की तरफ। तो आप अंदर कितना भी एंटर करो बॉर्डर अंदर नहीं आएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा देखो ये वीडियो भी मतलब हो चुका है 12-15 मिनट का, तो आज के दिन यहीं स्टॉप करते हैं।
कल शायद 4 या 5 मिनट के वीडियो में ही हम लोग होम टैब को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि काफ़ी आसान है, स्टाइल में कुछ ज़्यादा समझाना है नहीं मुझे। और यहाँ पर जो ऑप्शन है वो है फाइंड, रिप्लेस और गो, केवल 3 ऑप्शन है। तो अब इसको हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो मैंने एक ही दिन में शूट किया है, मतलब जो पहला पार्ट था वो भी पहले ही दिन, दूसरा पार्ट था वो भी उसी दिन, ठीक है। इसलिए कपड़े एक जैसे हैं, तो ऐसा मत बोलना कि सर एक ही कपड़ा है आपके पास, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताओ। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो फिर सब्सक्राइब भी कर लो, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आंसर कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। अगर नहीं पता है तो ये भी कमेंट करना कि सर नहीं पता है, तो मैं ही कमेंट करके एक आंसर पिन कर दूंगा, ठीक। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।